तो मैं यहाँ से भी ले रहा हूँ, आपके गोविंदगढ़ से मैं पहली क्लास ले रहा हूँ। और पापा जो है दोस्तों, चलिए मैं आपको मिला देता हूँ। आप बड़ी बार कहते थे पापा कब आएंगे, आज दोस्तों पापा जो है मैं खुद वहीं से क्लास ले रहा हूँ दोस्तों। तो पापा से मैं आपकी बातचीत करा देता हूँ। आप कल दोस्तों किसी और को बुला दूंगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, सारी आवाज आ रही है? भंडारा कहाँ लगेगा? भंडारा गोविंदगढ़ में लगेगा, ठीक है। कब लगेगा ये तो तुम्हें बाद में पता लगेगा ना। हाँ तो लो भाई, तुम ही बात कर लो। लो पब। हाँ बात जाएगी। हेलो, सभी का गोविंदगढ़ स्टूडियो में हार्दिक स्वागत, नमस्कार, आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, आज ये बहुत खुशी का दिन है कि गोविंदगढ़ हमारे घर से आप लोगों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। और मैं ये चाहता हूँ, ये देखने कितनी गर्व की बात है मुझे कि गौरव आज भी क्लास ले रहा है और उस दिन भी क्लास लेगा जिस दिन इसकी शादी होगी। आप देखिए कर्म के प्रति ये कितना जागरूक है। तो मेरी अंतर आत्मा की इच्छा ये है कि आप भी ऐसे ही कर्म की पूजा करो कि जिससे आप कामयाब हो। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप भी सहयोग करेंगे। जैसा गौरव आपके साथ पेश हो रहा है, ऐसे ही आप भी गौरव को सपोर्ट करोगे और ईमानदारी से मेहनत करोगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, अपने गांव का नाम रोशन करोगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अभी रुक जाओ, अभी बात और करा देता हूँ। अब पापा, समस्याएं जिंदगी में आती रहती है ना, आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। उनको समस्याओं को किस प्रकार से हैंडल करना है? समस्या बेटा जिंदगी में आती रहती है बेटो। ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ हूँ तो ऐसा पहले था, मैं ऐसा नहीं था। मैं 10-10 रुपए की मजदूरी भी करता था। लेकिन समस्याओं का समाधान, आप होपलेस मत होइए, घबराइए मत, आप हिम्मत रखिए और अपने कर्म के प्रति मेहनत करके पूरी तरह से समर्पण रहिए। अगर आप पूरी तरह से समर्पण करेंगे कर्म को तो आप जरूर कामयाब होंगे। मेहनत कभी भी किसी की नाजायज नहीं जाती है। कर्म महान होता है, कर्म से करतार भी हार जाता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ईश्वर भी आपको जरूर एक ना एक दिन आपको कामयाब जरूर करेगा। हम आज जहाँ पे पहुँचे हैं मेहनत से ही पहुँचे हैं। और बच्चे, जैसे हमने बच्चों को सपोर्ट किया तो बच्चे आज हमें बहुत हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। आज कुमार गौरव इंडिया में पूरी में छाया हुआ है तो ये आप सभी का प्यार भी है और इसकी मेहनत भी है। तो आप जो प्यार दे रहे हो उसी की बदौलत मान लो कि आज देख लो इतनी, मैं कह रहा हूँ गोविंदगढ़ में लाइट नहीं है। बिना लाइट के और एसी भी बंद हो चुका है, उसके बावजूद पसीने में पूरा नहाया हुआ है ये कुमार गौरव और आपकी क्लास ले रहा है। तो आप भी, मैं आपसे सभी से मेरा ये आदेश है, निवेदन तो मैं क्या करूं, आपसे आदेश है कि आप भी गर्मी सर्दी मत देखिए, आप मेहनत कीजिए, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी को अच्छे मुकाम पे पहुंचाए। धन्यवाद। एक सवाल और, सिलेक्शन ले लिया बाबा, फिर भी भ्रष्टाचार, कुदाचार, दुराचार में फंसे हुए हैं, तो ईमानदारी जो है, मतलब अपने काम के लिए ईमानदारी, समाज के लिए ईमानदारी कितनी जरूरी है? मतलब क्या मतलब ऊपर वाला जितना हम किसी को देते हैं उससे डबल हमें वापस देता है? बच्चों, ईमानदारी से जीना और बेईमानी से जीना दोनों में बहुत फर्क है। आज आपको गए 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि गोविंदगढ़ में, सॉरी अलवर में, जो श्रीमान कलेक्टर साहब थे, उनका पूरे जिले में क्या पूरे राजस्थान में मान सम्मान था। और क्या छोटे से 4-5 लाख रुपए की रिश्वत में उनका सारा मान सम्मान खत्म हो गया और वो आज जेल में हैं और मच्छर उनको खा रहे हैं। ईमानदारी की रोटी रूखी भी अच्छी रहेगी। आप ईमानदारी से काम करना, कामयाब होके जो ईमानदारी से आपको मिलेगा वो बेईमानी से नहीं मिलेगा। बेईमानी से चैन नहीं मिलता है।
आराम नहीं मिलता है, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। आप उसी में लगे रहोगे, ना अपने बच्चों पर ध्यान दोगे। आप ईमानदारी से काम करोगे, आप अपने बच्चों को कामयाब करोगे, बच्चे भी आपसे अच्छी प्रेरणा लेंगे। मैं आपसे पुनः यही कहूँगा कि कामयाब होने के बाद भी आप ईमानदारी पे जरूर ध्यान रखना। धन्यवाद। तो चलिए अब मैं पापा को नीचे भेजता हूँ, गर्मी बहुत है स्टूडियो के अंदर तो, है ना। तो चलिए आपने सारी बातें सुन ली, समय समय पर मैं आपको और भी बहुत सारी बातें सुनाऊंगा ना। ये तो एक आप समझ लीजिए कि 60 साल की जिंदगी का एक सेकंड उन्होंने अपनी जिंदगी का आपको बताया होगा, पर सीखने को लिए आप सोचिए। जब दोस्तों मेरे अंदर इतना मोटिवेशन बढ़ा है, मेरी धड़कनों में दोस्तों अगर जीत का नशा जुनून है, तो सोचिए उनकी में दोस्तों कितना होगा ना। तो कभी समय समय पर मैं आपको और भी बहुत सारी उनकी जो कहानियां हैं दोस्तों, जो मोटिवेशन कहानियां, वो आपको समय समय पर सुनाऊंगा। कैसा लगा आपको बात करके, पहले ही बताओ। कोई प्रैक्टिस नहीं, सीधा आए और सीधा बोल के चले गए ना। जो उनको मन में जो आया उन्होंने वो बोल दिया, ठीक है। तो बताइए एक बार कैसा लगा आपको उनसे बातचीत करके। नहीं देखो, मैंने 2 चीजें उनसे बड़ी कूट कूट कर सीख लिया ना दोस्तों। एक तो अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना। जो भी काम करो आप, चाहे चाय बेचना स्टार्ट करो, चाहे दोस्तों आप पढ़ाना स्टार्ट करो, चाहे अपनी नौकरी करो, कोई भी काम करो, कर्म के प्रति अगर आप ईमानदार हैं तो दोस्तों कर्ता जो आपके ऊपर वाला भी है ना, वो भी आपके सामने झुक जाएगा एक बार तो दोस्तों। जो आपकी जो किस्मत है वो भी झुक जाएगी एक बार तो, अगर आप कर्म के प्रति ईमानदार है। और दूसरा दोस्तों, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने वीर जवान जो है उनके प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। देशभक्ति आपके अंदर फूट फूट के होनी चाहिए। कभी जब भी मौका मिलेगा तो वापस दोस्तों आपसे रूबरू कराऊंगा। भारत ने बनाया, अब तो दोस्तों घर के अंदर ही है, अब तो उन्हीं के घर में दोस्तों क्लास चल रही है, तो हाँ उन्हीं को तो बुलाना भी पड़ेगा ना दोस्तों।